अनफोल्ड गीता फॉर स्टूडेंट डे 6 छठे दिन में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आपका स्वागत है। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो। तो बच्चों आज हम बात करेंगे अर्जुन की बीमारी की, कि अर्जुन अपनी बीमारी को छिपाने के लिए कैसे कैसे तर्क देता है, कैसे कैसे बहाने बनाता है। आज हम क्या जानने वाले हैं? अर्जुन के बहाने, कि अर्जुन अपनी बीमारी को छिपाने के लिए कैसे कैसे बहाने बनाता है। तो कल जाना था बच्चों, हमने क्या जाना था? अर्जुन को पैनिक अटैक। हाँ, अर्जुन को पैनिक अटैक आ गया था। अर्जुन डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो गया था। उसके हाथ से धनुष गिरने लग गया था, त्वचा सूख गई थी, मुंह सूख गया था, त्वचा जलने लग गई थी। त्वचा सूखी नहीं थी, सूख तो मुंह गया था। कल्पना बताएगी कि कल्पना ने और क्या क्या सीखा। तो ये देखिए प्यारी सी बच्ची है कल्पना। बताओ कल्पना, कल क्या सीखा? कल्पना, मैंने सीखा कि अर्जुन के रूप के बारे में और अर्जुन के गुस्से के बारे में। अर्जुन के गुस्से के बारे में, अर्जुन के रोग के बारे में, रूप की जगह रोग, कि अर्जुन कैसे रोगी हो गया था। तो आज जानेंगे कि अर्जुन अपने रोग को छिपाने के लिए क्या क्या बहाने बनाता है। तो आज हम 31वां श्लोक लेंगे। हमने 30 श्लोक पढ़ लिए हैं। तो 31वां श्लोक इस प्रकार है बच्चों। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों और जीवन से क्या लाभ। 32वें श्लोक में अर्जुन कहता है, हमें जिनके लिए राज्य भोग सुख आदि हविष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन कहता है कि हम जीत भी लेंगे तो दिखाएंगे किसे। इंसान की यही तो फितरत है कि वो सफलता भी दूसरों को जलाने के लिए, दूसरों के सामने अपनी हैसियत दिखाने के लिए प्राप्त करता है। जैसे एक इंसान की मुझे बात याद आती है। मैं उसके घर गया, उसने बहुत सुंदर मकान बनाया था बच्चों। तो मकान के बारे में बताता कि यहाँ पर मैंने वॉशरूम बनाया है, यहाँ पर मैंने ये पेंट करवाया है, फॉरेन से मंगवाया है, ये चीज़ें, ये सोफ़ा, सारी चीज़ें दिखा रहा था। कहता गांव में सबसे बड़ा मेरा मकान है। मैं कुछ भी गीता की बात करूं वो मकान के ऊपर आ जाएं। तो फिर मैं आ गया वहां से। 1 साल बाद फिर मैं उसके घर गया तो वो बंदा मकान की बात ही ना करे। मैं कहूं भी आपका तो मकान बड़ा सुंदर है, तब वो बात ही पलट दे। तब मैंने पूछा भी क्या हुआ? 1 साल पहले तो मकान के गुणगान गा रहे थे, आज पासा पलट कैसे गया? तब वो इंसान कहता क्या करें, मुझसे भी सुंदर, मुझसे भी बड़ा मकान गांव में एक और बंदे ने बना लिया है। तो यही हमारी फितरत है कि जब तक कोई दूसरा देखने वाला नहीं है, दूसरा प्रशंसा करने वाला नहीं है, तब तक हमें अपनी सफलता फीकी लगती है। यही बात अर्जुन कह रहा है कि भाई ये जो लोग यहाँ पर आए हैं, ये अगर मारे जाएंगे, इनको हम मार देंगे तो राज्य किसके ऊपर करेंगे, किसके लिए करेंगे। तो यही बात अर्जुन कह रहा है। ये बात हमारी जिंदगी में लागू होती है ना बच्चों। ऐसे भी कुछ बच्चे करते हैं ना कि नंबर मेरे ज्यादा आए तो दूसरों को दिखाने के लिए भी, मुझसे ज्यादा अगर किसी का नंबर आ जाए तो खुद की जो सफलता है वो सफलता लगती नहीं, मायूस हो जाते हैं कि मुझसे ज्यादा तो उसके आ गए। हम अपनी अचीवमेंट को नहीं देख पाते, हम दूसरों की अचीवमेंट को देखते हैं। अगर दूसरा हमसे कम है तो हम खुश हो जाते हैं, दूसरा हमसे आगे आ जाए तब हम नर्वस हो जाते हैं कि भाई मुझसे तो ज़्यादा किसी और के हैं। तो ऐसा होता है ना बच्चों आपके साथ भी। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जिंदगी में अपनी काबिलियत पर नाज करना है। खुशी हमें अपनी काबिलियत में ढूंढनी है, दूसरों को हरा करके नहीं, दूसरों से तुलना करके नहीं,
खुद की जो काबिलियत है उसी में खुश हो जाना है। जैसे सोनिका को अच्छा डांस आता है तो जरूरी नहीं है कि ये दूसरों का डांस देखे, अपने डांस में ही मस्त हो जाए। जैसे राधिका को अच्छी पेंटिंग आती है, कल्पना को अच्छा बोलना आता है, और क्या क्या आता है, कल्पना को अच्छा नखरा करना आता है, तो कल्पना को इसी में खुशी ले लेनी चाहिए ना। कितना करती है ना नखरा, गुस्सा भी आता है कल्पना को गुस्सा भी बहुत आता है, तो गुस्से में खुश हो जाना है कि मेरा गुस्सा तो शिव से भी बढ़कर है। तो इस तरह से अपनी काबिलियत के साथ खुश रहना है। इसके बाद अर्जुन कहता है, 33वें श्लोक में अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। अर्जुन एक नई बात कर रहा है। अब अर्जुन ये नहीं कह रहा कि मुझसे हस्तिनापुर तो जीता नहीं जाता, और अर्जुन नई बात क्या कहता है कि मैं तो इनको तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं मारना चाहता। अर्जुन कह रहा है कि मुझे अगर तीनों लोकों का राज्य मिल जाए तब भी मैं नहीं मारूंगा। अर्जुन ये नहीं कह रहा कि मुझसे तो हस्तिनापुर भी नहीं जीता जा रहा है। पिछली क्लास में हमने जाना था कि अर्जुन लॉजिक देता है कि अंगूर खट्टे हैं, कि मुझसे प्राप्त नहीं होता है तो ये चीज ही खराब है। अब वही बात दोहरा रहा है कि पृथ्वी के लिए तो क्या, मैं तो तीनों लोकों के लिए भी नहीं मारूंगा। तो अर्जुन देखो, अपनी जो नाकामी है, अपने डर को छिपाने के लिए कितना बड़ा तर्क दे रहा है कि मैं तो तीनों लोकों के लिए नहीं मारूंगा। ये नहीं कहता कि मुझसे तो हस्तिनापुर जीता नहीं जा रहा, पृथ्वी का तो जीता ही नहीं जा रहा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन है। अब अर्जुन ने यह कह दिया कि मुझे तो तीनों लोगों का राज्य नहीं चाहिए। कृष्ण की तरफ देखा, कृष्ण उसी मुद्रा में खड़े हुए हैं। अब अर्जुन को लगा कि भाई बात बनी नहीं, कोई नई बात लेकर आते हैं। अब तीनों लोगों वाली बात छोड़ दी और अर्जुन ने एक नया ही तर्क दिया है कि हमें पाप लगेगा। अब इंसान को युद्ध के अंदर कोई पाप पुण्य की बात आती है कि आप एग्जाम देने जाओ और एग्जाम में लिखना पड़ जाए भी शेर हिरण को खाता है, तो इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखो, तो आप कहोगे कि शेर हिरण को खा रहा है तो इसमें तो पाप लग रहा है, भी ये तो मांसाहार की बात हो रही है, मैं नहीं लिखूंगा। अब यही बात अर्जुन कर रहा है कि इनको मारकर तो पाप लगेगा। ये नहीं कहता कि मुझसे मर नहीं रहे हैं, कहते हम आप मारेंगे नहीं, पाप लगेगा। जैसे अब कोई भी छोटा सा दुश्मन देश है, वो अमेरिका से टक्कर ले ले और कहे कि भाई मैं अमेरिका को नहीं मारूंगा, अमेरिका को मारने से तो पाप ही लगेगा। वो ये नहीं कहता भी मुझसे मरता तो है नहीं। यही अर्जुन की मानसिकता है कि उससे हो तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन न होने की जो बात है इसको ढकने के लिए, इसको छिपाने के लिए नए नए तर्क देता है। तो अब अर्जुन ने पाप की बात छेड़ दी है। पता अर्जुन को भी नहीं है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। अर्जुन को अब गिल्ट पकड़ने लगा है, अपराध बोध महसूस होने लगा है। जो डिप्रेशन के या उदासी के मरीज हो जाते हैं ना बच्चों, उनको लगने लग जाता है कि पाप लग गया होगा, मैंने फलां दिन उसको गाली निकाली थी, मैंने मंदिर में ऐसे विचार सोचे थे, मुझे पाप लग जाएगा, मुझे ये हो जाएगा। तो रिलीजियस ओसीडी या जिनको मानसिक रोग होता है ना, उनको भी यही लगता रहता है कि उनको पाप लगेगा। तो अब जानते हैं 36वें श्लोक में, तो हे माधव, आप अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। अर्जुन है, एक बात इधर से कहता है, दूसरी इधर से कहता है। थोड़ी देर पहले पिछले श्लोक में ही तो कहा था कि पाप लगेगा, अब पाप वाली भी बात छोड़ दी। अब सीधी बात कि अर्जुन कृष्ण की तरफ देखता है कि कृष्ण पर तो कोई असर ही नहीं है, कृष्ण तो वैसे के वैसे खड़े हैं, भी पाप वाली बात भी कोई असर नहीं की कृष्ण के ऊपर। तो अब अर्जुन कहता है हम योग्य ही नहीं है। अब अर्जुन के मुख से सच्ची बात निकल आई
कि हम योग्य नहीं हैं, अर्थात मैं मार नहीं पा रहा हूं। उसी वक्त संभल जाता है। अर्जुन उसी वक्त सोच लेता है, अरे ये बात तो गलत निकल गई। फिर उसको छिपाने के लिए उसी वक्त क्या कर देता है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। अब उसको फिर से अपने याद आ गए कि अगर इनको मार देंगे तो हम दुखी रहेंगे। ये नहीं कहता कि ये मुझसे मरेंगे, कहता इनको मारने से कोई फायदा नहीं है, दुखी हो जाएंगे, सुखी नहीं रहेंगे। सुख की बात ले आया। और आगे फिर 37वें और 38वें श्लोक में अर्जुन क्या कहता है, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अब अर्जुन डरा हुआ भी खुद को बुद्धिमान मान रहा है, कह रहा है कि हम तो बुद्धिमान हैं, हमें तो ये सोचना चाहिए, हमें तो भाई विचार करना चाहिए। अब अर्जुन अपने डर को छिपाने के लिए अर्जुन अपने डर को छिपाने के लिए कृष्ण को भी बुद्धिमान बता रहा है कि भाई कृष्ण तो ऐसे मान नहीं रहे, तो कृष्ण को भी बुद्धिमान कहते, कृष्ण हम बुद्धिमान हैं। अर्जुन खुद को भी बुद्धिमान मान रहा है, कहते कि हम दोनों बुद्धिमान हैं, हमें तो सोचना चाहिए कि वो तो मूर्ख हैं, उनको तो नहीं पता, लेकिन हम तो जानकार हैं, हमें तो पता है ना। डरा हुआ इंसान देखो कैसे कैसे लॉजिक देता है ना। हम भी जब एग्जाम में पास ना हो पाए तो हम कहेंगे कि मैं ना एग्जाम से बच गया, मैं ना बहुत समझदार हूं, शाना हूं। जो शाना बनने की कोशिश करता है वो अर्जुन की तरह मारा जाता है। वो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए शाना बन रहा है और साथ में कृष्ण को भी कह रहा है कि हम तो समझदार हैं भाई, हमें विचार करना चाहिए। ये देखिए अर्जुन ने नई बात छेड़ दी है, कैसे कैसे तर्क दे रहा है ना कि हमें हटने के लिए, कि युद्ध से भागने के लिए विचार करें। अब अर्जुन कब का भाग गया होता, लेकिन रथ की लगाम तो कृष्ण के हाथ में है, रथ तो कृष्ण चला रहे हैं, तो अब बेचारे ऐसे भाग नहीं सकते। क्षत्रिय का अहंकार है कि सीधे युद्ध से सीधे ही रथ से छलांग लगाई और भाग गए, ऐसे तो भाग नहीं सकते। तो भागने में कृष्ण भी चाहिए, तो कृष्ण को कन्विंस करवा रहे हैं कि कृष्ण को लेकर चलते हैं। तो कृष्ण को कह रहे हैं कि हम समझदार हैं, हम दोनों ही भाग चलते हैं, क्योंकि कृष्ण भाई आपका तो पुराना नाता है भागने का, आप तो कभी भी भाग सकते हो, मुझे भी भगा ले चलो, हम भागते हैं। तो अर्जुन भागने के लिए तैयार हो जाता है कि हम जो भागता है ना, घर छोड़ के अब कोई जाता है, सन्यासी हो जाता है, वो कहता है संसार में कुछ नहीं है, मोह माया है। वो ये नहीं कहता भी मुझसे तो पैसे कमाए ही नहीं गए, घर संभला नहीं, बच्चे संभले नहीं, बच्चों की फीस भरी नहीं गई, शापे मुझसे हुए नहीं एडजस्ट, तो अब संसार छोड़ देते हैं, घर छोड़ के भागते हैं। तो क्या कहते हैं, घर तो मोह माया है, संसार तो मोह माया है, भाग चलते हैं। तो जितने नकली डेरों पर, मंदिरों पर ये जो साधु बैठे हैं, नकली जो ये बैठे हैं, वो ऐसे ही अर्जुन ही तो हैं, जिनसे कुछ जीवन में अच्छा तो हुआ नहीं, फिर भाग गए। और वहां से भी भागेंगे तो जिंदगी में भागना सबसे बड़ी कमजोरी है और मूर्खता है। आज हमने ये सीखा कि हम भागने के लिए भी बहाने खोज लेते हैं। अर्जुन अपनी बीमारी को पहले छिपा रहा था, अब भागने के लिए बहाने खोज रहा है। तो एक बहाना तो ये कि हम समझदार हैं, जो भागते हैं वो ये नहीं कहते कि हम मूर्ख हैं, वो कहते हैं हम तो समझदार हैं इसीलिए भाग रहे हैं। तो अब और कौन सा बहाना लेकर के आता है वो हम जानेंगे कल। तो आज बच्चों हमने जाना अर्जुन की मानसिकता, कि अर्जुन अपने डर को छिपाने के लिए कभी पाप का सहारा लेता है, कभी कहता है कि तीनों लोगों का राज्य नहीं चाहिए, कभी कहता है कि हम समझदार हैं। अब और क्या क्या बहाने बनाता है वो जानेंगे हम कल। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।